रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है, क्यों हमें आवश्यकता है। आज अगर हम 20-25 साल के हैं तो क्यों हमें अभी सोचवा रहा है यार 60 साल के होंगे तो देख लेंगे। बट आज बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था का समाप्त होना, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। 25 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति की योजना बनाना बहुत जल्दी लगता है। हर किसी को लगता है अरे यार अभी तो इनकम करना शुरू हुआ है और अभी से तो लगा रिटायरमेंट करने, रहने दे यार मेरे पास तो बहुत समय है। 30 से 35 हम परिवार को वर्तमान की सुविधाएं प्रदान करने में समय व्यतीत करते हैं। 40 से 45 में बच्चों का करियर बनाने में समय लगता है। हम 50 से 55 में सेवानिवृत्ति की योजना बना रहे होते हैं। मैक्सिमम लोगों का यही कहानी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को छोड़ दिया जाए तो आज हमारे समाज में किसके पास है जिसके पास फाइनेंशियल सुरक्षा है। लेस देन 1% पीपल हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। सो 50 से 55 में हम जब खड़े हो जाते हैं, जब हमारी उम्र 50 साल या 55 साल तक पहुंच जाती है, तब हमारा विचार आता है कि अब तो 5 साल मेरे को काम करना है और 5 साल के बाद अगर आगे की 15 साल के लिए व्यवस्था करना है तो इन 5 सालों में कैसे करेंगे। और 60 साल की उम्र में हमें लगता है कि हमने बहुत अधिक समय बिताया और हमें जल्द से जल्द योजना बनाना चाहिए। ये खास करके उन युवाओं के लिए है जिन्होंने अभी अभी इनकम जनरेट करना शुरू किया है, अभी अभी अपना कोई बिजनेस खड़ा किया है, अभी अभी अपना कोई जॉब पकड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मेरा कि आप जब से इनकम करना शुरू करते हो तब से अपने लिए बेस्ट प्लानिंग करो, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करो। क्यों करो उसके लिए मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको एक एक चीज क्लियर करने जा रहा हूं। तो इस चीज को ध्यान से देखिए, जरूर अपना वैल्यूएबल समय दे रहे हैं तो आपको इससे कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा, बट इसके लिए आपका डेडिकेशन बहुत जरूरी है। आप इसको ध्यान से देखिए। यानी कि देखिए दोस्तों, जब हम 25 साल के होते हैं तो बोलते हैं कि बहुत जल्दी है। 30 से 35 में जाते हैं तो परिवार की वर्तमान सुविधाएं प्रदान करने में, लग्जरी, बच्चों की ख्वाहिश, ये वो में समय निकल जाता है। 40-45 में होते हैं तब तक हमारा बच्चा हायर एजुकेशन में आ गया होता है। और जब हम 50 से 55 के बीच में जाते हैं तब हमारे थॉट आता है कि अब तो रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए यार। और फिर वहां पर कर नहीं पाते और फिर 60 साल की उम्र में हमें लगता है कि हमने तो बहुत समय बिता दिया। तो ये सबसे बेस्ट समय है जो आज युवा है। आपका एज इस ब्रैकेट में अगर बैठता है तो आप आज से ही डिसीजन लो, क्योंकि समय समाप्त होने से पहले उचित सेवानिवृत्ति योजना बहुत जरूरी है। इसे जब चाहें शुरू करें। सेवानिवृत्ति के लिए LIC की पेंशन योजना में अभी निवेश करें और अपने जोखिम पर एक सम्मानित जीवन जिए। जी हाँ दोस्तों, अब जब आप रिटायर होंगे, 60 की उम्र में जाओगे, आपके पास 20-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए होंगे, तो आप फ्रीली, टेंशन फ्री, अपने डिपेंडेंट होके अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। पैसा क्या बोलता है कि यदि आज आप मुझे बचाते हो तो मैं आपको कल बचाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है जीवन के 3 पड़ाव। पहला पड़ाव है 0 to 25, यानी एजुकेशन फेज में रहते हैं, यानी उस समय हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, ना ही हमारा कोई इनकम रहता है। दूसरा फेज आता है 25 से 60 वर्ष का, इसमें कमाई होती है, यानी उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही परिवार की जिम्मेदारी होती है, घर होता है, कार होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, बच्चों की शिक्षा होती है, भविष्य की जरूरतों के लिए हम इन्हीं समय में प्लानिंग करते हैं। और फिर तीसरा पड़ाव है 60 वर्ष और उसके बाद सेवानिवृत्ति का काल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उस समय क्या होता है? अच्छा, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए कि कौन सी उम्र में आपको पैसा नहीं लगने वाला? कौन से दिन आप बिना पैसे के रह सकते हो? आपका जवाब ये आएगा कि हर उम्र में, हर समय में पैसा तो जरूरी है भाई, लगने वाला ही है। तो अब वहां पर मेरा एक और सवाल आता है कि खुद की जिम्मेदारी यानी सेवानिवृत्ति, यानी कि कमाई बंद होगा पर खर्चे चालू रहेंगे, तो फिर वो खर्चे कहाँ से आएंगे? क्या किसी चैरिटी से आएगा? क्या किसी के ऊपर डिपेंड रहना है, या फिर भीख मांग के खाना? जी हाँ दोस्तों, लिटरली बोल रहा हूँ, जिसके पास ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उनके अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रखी है, तो उनको इन्हीं 3 चीजों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। या तो अपने बच्चों पे डिपेंड रहो, या फिर किसी समाज के संस्था पे डिपेंड रहो, या फिर आपको भीख मांग के गुजारा करना पड़ेगा। सो बेहतर ये है कि वक्त रहते आप इसका डिसीजन लें, आप अपने लिए प्रोविजन करें। अब सवाल आता है कि मुझे कितने रुपए लगने वाले हैं? तो दोस्तों, सन 2000 में 50 रुपए एक दिन का खाना रहता था।
अपना हर दिन का एक समय का खाना इतना रहता था, सन 2000 में 50 रुपये में एक व्यक्ति खाना खा लेता था। सन 2022 में यही खाना अगर अच्छे से खा रहे हैं तो 200 रुपये पर डे का लगता है। यही खाना अगर 2042 में आपको खाना हो, आज तो आप रिटायर नहीं हो रहे हैं, यही चीज अगर 2042 में आप लेके बैठे हो तो आपको कितना लगेगा? यही चीज अगर आपको 2050 में लगने वाला है तो आपको कितना लगेगा? तभी आपने अब इसका हिसाब करके देखा है क्या? अगर नहीं देखा है इसके पहले तो ये वीडियो देखने के बाद आप बैठो और अपने लिए कैलकुलेशन लगाओ, क्योंकि इसका जानकारी रखना, अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर एक ऐसा ग्राफ, एक ऐसा चार्ट आपके साथ पेश कर रहा हूँ जिसको देख के आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा है कि 50 लाख एट अ रिटायरमेंट टाइम। आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए, तब तक आपके 50 लाख का प्रोविजन कैसे हो पाएगा, इसको थोड़ा एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये व्यक्ति 25 साल उम्र है, तो इस व्यक्ति के पास ऑलरेडी 35 ईयर है 50 लाख तक पहुंचते हैं। और ये व्यक्ति अगर नॉर्मल वे से रेगुलर सेविंग करता जाए तो 1,40,000 रुपया हर साल अगर सेविंग करता है तो ये अपने 50 लाख तक आसानी से पहुंच सकता है। यही व्यक्ति की उम्र अगर 30 साल हो गई, यही व्यक्ति को अब 30 साल के बाद 1,70,000 रुपये हर साल सेव करना पड़ेगा, सो दैट ही कैन रीच एट 50 लाख। आपको हर साल यहाँ से बचे हुए 25 साल में हर साल 2-2 लाख रुपए बचत करना है, ताकि आपके रिटायरमेंट के टाइम तक 50 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो सके। कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 40 साल हो गई, अब उस व्यक्ति को अपने रिटायरमेंट पे अगर 50 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है तो उस व्यक्ति को अब 2,50,000 रुपए एवरी ईयर अरेंज करना पड़ेगा, यानी बचत करना पड़ेगा। शुद्ध बचत है दोस्तों, इसमें ऐसा आगे पीछे नहीं है। ये बचत करोगे और हर साल इतना बचत करोगे तब जाके आपके रिटायरमेंट पे ये 50 लाख रुपए का फंड जमा हो पाएगा। यही व्यक्ति अगर 45 का हो गया, 45 की उम्र में 3.4 लाख एवरी ईयर कंसिस्टेंट फॉर नेक्स्ट 15 ईयर, तब जाके आप अपने लिए 50 लाख का अरेंजमेंट कर पाओगे। वही व्यक्ति अगर 48 का हो गया तो 4.2 लाख एवरी ईयर शुद्ध बचत करेगा, तब जाके आपको 50 लाख रुपए मिलेगा। अब मेरा एक छोटा सा और सवाल है, आपका ईयरली इनकम क्या है? अगर आपका इनकम अगर बेस्ट है तो आप अपने लिए 4.5 लाख रुपए, 4,20,000 रुपए सेविंग करोगे, तब जाके आपके रिटायरमेंट पे 50 लाख रुपए मिलेगा। मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है दोस्तों, अगर आप नॉर्मल वे से इतना सेविंग करते जाओगे तो अपने लिए इतना 50 लाख का फंड जमा कर पाओगे अपने रिटायरमेंट पे, सो दैट आपकी रिटायर्ड लाइफ हैप्पीली बीत सके। उससे बेटर क्या है कि मेरे पास एक ऐसा विकल्प है जिसमें आप हमारे साथ यानी LIC के साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब इसका भी एक एग्जांपल, इसका भी एक कैलकुलेशन मैं आपको दे देता हूँ। पहला है कि अगर ये व्यक्ति 25 साल की उम्र का है, 25 साल की उम्र के व्यक्ति को 30 से 31,000 हर साल अगले 35 साल जमा करना है, बस वो व्यक्ति अपने लिए 50 लाख का फंड जमा कर लेगा। यही व्यक्ति अगर 30 साल का उम्र का है, उस व्यक्ति को 51,000 to 52,000 एवरी ईयर अपने लिए बचत करते जाना है, और अगले 30 साल अगर 51,000 अगर जमा करता गया तो उस व्यक्ति को आराम से, आसानी से अपने उम्र के 60वें साल में या फिर रिटायरमेंट पे उसको 50 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर आपकी उम्र 35 साल है, लेट्स से अगर 35 साल हो गई तो आपको 82,000 से 85,000 के बीच में एक फंड हर साल जमा करना है, सो दैट यू कैन गेट 50 लाख रुपीज एट योर रिटायरमेंट टाइम। अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई, अब यहाँ से जो नॉर्मल वे से देखा जाए तो 2.5 लाख एवरी ईयर बचाना था, यहाँ पर आपको इंश्योरेंस के माध्यम से, LIC के माध्यम से अगर आप इन्वेस्ट करते जाते हो तो 1.52 लाख यानी 1.5 लाख के आसपास आपको हर साल जमा करना है, सो दैट यू कैन गेट 50 लाख एट योर रिटायरमेंट टाइम। अगर आपकी उम्र 45 हो गई, लेट्स से 45 की उम्र में जो नॉर्मल वे से 3.4 लाख एवरी ईयर बचाना था, यहाँ पर आपको 2.5 लाख, तो आप 50 लाख रुपए के फंड तक पहुंच सकते हो। वही चीज अगर आपका उम्र 48 प्लस हो गया है तो वहां पर 3.2 लाख से ऊपर हर साल बचाना है, तब जाके आपको ये फंड जमा हो पाएगा। दोस्तों पैसा एक ही चीज बोलता है, जितना जल्दी आप बचत शुरू करो, जितना जल्दी आप बचत शुरू करो उतना कम आपको बचत करने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका एज सेगमेंट बढ़ेगा, आपकी रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आप ज्यादा खर्च करते जाओगे। और आज हमारे समाज में
एक ही चीज सिखाया जाता है, मैक्स टू मैक्स खर्चा कैसा करें, किधर से मेरे को लोन मिल जाए, किधर से मेरे को कर्जा मिल जाए, किधर से मैं अपने जरूरतों को पूरा करूं। तो आज जब आप फिट हो, आज जब आपके पास उम्र कम है, फिर आप केवल कर्जा खर्चा के बारे में सोच रहे हो, तो उस दिन का बारे में सोचना है कि जिस दिन आपकी इनकम बंद हो जाए पर आपके खर्चे चलते रहे। तो उसकी प्लानिंग आप बेहतर कौन सा वे से करना चाहोगे, वो डिसीजन आपको लेना है। दोस्तों, आपके रिटायर्ड लाइफ के लिए 50 लाख का अरेंजमेंट करना है, तो इनमें से बेस्ट क्या है मुझे कमेंट करके बताएं। चलते हैं अगले स्लाइड पे और देखते हैं कि भारत में पेंशन पर ब्याज दर क्या है। साल 1990 में 12.68 था, 2000 में ये 10.63 हो गया, 2010 में ये 7.51 हो गया, 2020 में तो ये और कम हो गया है जो कि 5.87 रह गया है, और 2040 में क्या रहेगा, 2050 में क्या रहेगा, आप सोच सकते हैं। और जैसे जैसे कोई भी देश विकसित होता जाता है तो वहां का ब्याज दर कम कम होता जा रहा है, और इसका लाइव एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हैं। G20 देशों का ब्याज दर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, स्विट्जरलैंड, जापान, यूरो एरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सभी 20 देश है जो कि अपने आप में पावरफुल महाशक्ति कहे जाते हैं मनी के मामले। इनके ब्याज दर देख लीजिए, लास्ट के परसेंटेज देख लीजिए क्या है, माइनस में है स्विट्जरलैंड में, तो यानी कि जो आप पैसा रख रहे हो उस पर ऊपर से आपको पैसा देना है, भाई ये मेरा पैसा है, इसको बचा के रखो। जापान में माइनस में है 0.1%, और यूरोप वगैरह में तो 0% पे है। सो दैट आपको सोचना है कि जैसे जैसे भारत विकसित होगा वैसे वैसे पेंशन पर ब्याज दर क्या मिलने वाला। दोस्तों, इस तरह से हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। आप खुद विचार कीजिए, घर चाहिए कर्जा मिल जाएगा, गाड़ी चाहिए तो भी कर्जा मिल जाएगा, पढ़ाई के लिए भी कर्ज मिल सकता है, परंतु रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के लिए कर्ज नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बैंक में चले जाओ, आज आपकी उम्र 60 साल है, किसी भी बैंक के पास चले जाओ और बोलना मेरे को रिटायर्ड लाइफ को एंजॉय करने के लिए, जीने के लिए कर्ज चाहिए, कोई बैंक नहीं देगा दोस्तों, कोई भी बैंक नहीं देगा। तो क्या सोच रहे हैं दोस्तों, इस स्लाइड में आपको रूबरू कराता हूं एक ऐसे सच से जो हमारे हिंदुस्तान की आज की कहानी है। केवल 12% लोगों को पेंशन का लाभ मिलता है, वो भी कुछ अनुदान होता है, कुछ सरकारी होता है। 51% लोगों ने योग्य सेवानिवृत्ति योजना नहीं बनाया, यानी पूरे जनसंख्या का 51% व्यक्ति जो है अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग ही नहीं किया है। 17% लोगों को भविष्य की चिंता ही नहीं है। एक बड़ा तबका यानी युवा आज ऐसा है, आज जी लेने दे यार, क्यों तू भविष्य के डर दिखाता है, क्यों तू भविष्य के सपने दिखाता है, आज मैं इतने तकलीफ में हूं, फिर मेरे को भविष्य का क्या करना है, ऐसा हमारी सोच है। ऐसे 17% लोग हैं जिनको भविष्य की चिंता ही नहीं है। 5% लोगों को चिंता है कि उनका सेवानिवृत्ति फंड काफी नहीं है। 5% लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने जो सेवानिवृत्ति फंड जमा करने का प्रयास किया है वो उनके लिए काफी नहीं है, बट वो चाह कर भी उसे बढ़ा नहीं पा रहे। 15% लोग सेवानिवृत्ति फंड के लिए LIC में इन्वेस्ट करते हैं। केवल 15% लोगों ने अपने लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए LIC में इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, यहाँ पर एक कोट करना चाहूंगा आपको कि रुपया बहते पानी के जैसा है, रुपया बहते पानी के जैसा रहता है, अगर उसको अपने सही दिशा नहीं दिया तो वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। सो अब आपको तय करना है कि आपका रुपया आपके हिसाब से बहना चाहिए कि वो जहां चाहे वैसा वहां चले जाना चाहिए। चुनाव आपका है दोस्तों। आज के इस सेशन में आप पहले इस चीज को बेहतर तरीके से समझिए, फिर समझ के इसे अपनी लाइफ में कैसे इसके लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं इसके बारे में विचार कीजिए। किसी भी मोड़ पे अगर आपको लगता है कि मेरे हेल्प की जरूरत है, सो आप इंडिया के किसी भी कोने में, इवन अगर आप NRIs भी हैं और आपको अपने भविष्य को लेके कुछ चिंताएं हैं, तो मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए। उस चिंताओं को हम मिलके कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे आपके लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए हम प्लान करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। भी सुझाव या कोई भी लगता है कि आपकी क्वेरी है, किसी भी चीज से आपको रिलेटेड हेल्प चाहिए, लाइफ पॉलिसी से रिलेटेड, हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझे कनेक्ट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस सेशन में आने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।